जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चुन्नू सर। स्वागत है आपके अपने चैनल टीआरपी क्लास नवादा पे। मैं लाइव क्लास ले रहा था बट कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ा दूंगा क्योंकि पढ़ाने की इच्छा मेरी प्रबल है। बट लाइव में कुछ समस्या बराबर ये हो रही थी कि मेरी लाइव बराबर कट रही थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि फिजिक्स का जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यानी जब किसी चालक तार में हम देते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में हम देते हैं विद्युत, तो उसके अगल बगल में चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी के बारे में वन शॉट ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं, यानी एक ही वीडियो में आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको ये याद भी करवा देंगे कि कैसे इस बात को याद रखा जाए। मैंने आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप पहले पढ़ ले हैं या ना ही पढ़ ले, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम याद करवा देंगे, एकदम इस बात की पूरी गारंटी है। बस शांति से 1 घंटे का वीडियो होगा, आप अच्छा से इसको देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये फिजिक्स का पांचवा चैप्टर है, फिजिक्स का पांचवा। फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है। मैंने 1 पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया। आज पांचवा पढ़ाने वाले हैं। कल या परसों इसका हम छठा पढ़ा देंगे। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन कंटेंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक छोटा समझो पहले कि सर जी चुंबक क्या होता है। मैंने विद्युत पढ़ाया था आप लोगों को, विद्युत मैंने पहले पढ़ा चुका था। अभी समझेंगे छोटा सा पॉइंट, चुंबक। बस सर जी, चुंबक वैसा पदार्थ है जो लोहा को आकर्षित करता है, जो लोहा को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। सर जी सिर्फ लोहा को खींचता है नहीं, इसका मैं ट्रिक देता हूँ कि चुंबक जो है किसको किसको खींचता है। लोहा, एफी, कोबाल्ट, सीओ और निकेल, ये तीन ही पदार्थ को जो है चुंबक अपनी ओर खींचता है। कैसे याद रहेगा? फेंको नहीं। अगर किसी को आप फेंक नहीं रहे ना, मतलब उसको खींच रहे हैं अपनी ओर, फेंको नहीं, फेंको नहीं, नहीं फेंक रहे हैं, मतलब क्या करें, उसको खींच रहे हैं। तो लोहा जो इसी तीन पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ में अगर कोई ये पूछे कि सर जी चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा Fe3O4। यानी लोहा का एगो अयस्क होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट याद रखिएगा, मैग्नेटाइट। इसी मैग्नेटाइट से चुंबक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। पूछेगा चुंबक कौन रंग का होता है, तो याद रखिएगा काला रंग का होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कौन रंग का होता है सर जी? काला रंग का होता है। ठीक है, चुंबक कहाँ खोजा गया था, तो बहुत पुरानी कहानी है, गलेरिया वाला कहानी है, वो सब कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। आई सर जी, चुंबक जो ऐसा होता है, चुंबक कई तरह का होता है, प्राकृतिक भी है और मानव द्वारा बनाया भी गया। ठीक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, यानी चुंबक आपको दिशा बताता है कि किधर उत्तर है और किधर दक्षिण है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। बस एक बात आपको मेरी प्यारी ये याद रखना है कि सर जी अगर चुंबक से जो निकलती है चुंबकीय क्षेत्र, अब पता है ना कि चुंबक जो है अगल बगल एक क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय फ्लक्स भी बोलते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबक जो है अपने क्षेत्र उत्पन्न करता है, बल सर जी तो किधर से किधर निकलता है, तो बाहर में आप याद रखेगा हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए मेरे भाई मेरे प्यारे, ये सुनना मेरे बाबू, बाहर जो होता है वो निकलता है नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी। हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर अंदर की बात करेगा, देखो ऐसे निकला नॉर्थ से कहाँ गया साउथ, और साउथ से होते होते कहाँ आ गया नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। यानी अंदर में जो होता है दोस्त, अंदर में जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, और बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है। इस बात को हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि सर जी चुंबक में दो ध्रुव है, अगर मैं दो चुंबक लिया और दोनों का ध्रुव सेम सेम है, मैंने नॉर्थ नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ नॉर्थ है, तब क्या होगा सर जी? मान लो यहाँ साउथ साउथ है और वहाँ भी साउथ साउथ है, तब क्या होगा सर जी? तो मेरे बात को समझिएगा बढ़िया से, थोड़ा टाइम लगे लेकिन अच्छा समझिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई मेरे बाबू मेरे सोना समझो, अगर नॉर्थ नॉर्थ है दोनों नॉर्थ है, या साउथ साउथ है दोनों साउथ है, या एगो नॉर्थ है एगो साउथ है, एगो साउथ है एगो नॉर्थ है, तो क्या होने वाला है? मैं आपको एक अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं लड़का हूँ, ठीक है, और मैं बॉय हूँ, मान लो मैं बॉय हूँ, बॉय। अब क्या मैं बॉय के साथ अगर मैं चाहूँ तो क्या हो सकता है? क्या ये दोनों में कुछ अट्रैक्शन गुण होगा? क्या दोनों में ऐसा स्वभाव आएगा, आकर्षण गुण आएगा? बोले सर जी नहीं आएगा। बॉय बॉय में कभी भी आकर्षण गुण नहीं आने वाला। अच्छा मान लो कोई गर्ल है, गर्ल है, वो दूसरा भी गर्ल है, कि क्या इसमें कोई ऐसा गुण आएगा आकर्षण सटने वाला गुण? सर मन करा बहुत अच्छा लग रहा है सर, सट जाएंगे गर्ल गर्ल में, नहीं।
बॉय बॉय में नहीं। हाँ, उल्टा अगर आ जाए कि एगो बॉय है और बॉय किसको देख लिया है, गर्ल को, तो बाप रे, फिर तो मत कहिए। ये तो तुम्हें इतना होगा कि पूरा पिछवाल बोलेगा कुतवा जैन, पूरा एकदम घर तक पहुंचा देगा कि देख बहुत बढ़िया है। यानी जैसी चेंज हुआ, अलग अलग है, यानी एगो नॉर्थ आ जाए एगो साउथ, तो हमेशा सटने का मन करेगा, यानी आकर्षण होगा। क्या होगा? अगर सेम सेम आ जाए, गर्ल गर्ल चाहे बॉय बॉय, यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो इसको दोनों में होगा विकर्षण। रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसको बोलते, ठीक है। और जैसी एगो रहे मेरे दोस्त नॉर्थ, एगो रहे साउथ, तो हमेशा के लिए होगा दोस्त आकर्षण। क्या ये बातें मुझे क्लियर हुआ? बोला, हाँ सर जी, ये बातें क्लियर हुआ। अब ज़्यादा बताएंगे नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और जैसे उसको हम लोग करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, बस शांति से क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ठीक मेरे प्यारे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन क्या आया। पहला क्वेश्चन बहुत भयानक है। पहले क्वेश्चन हमारा कुरफाती आपको तो बोल्ड कर दिया कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो समझो। धारावाही उसको बोलते हैं कि वैसी परिनालिका, यानी वैसा तार जिसमें कौची बहता है, धारा बहता है। तब याद रखेगा, बुतरुम सुने होंगे, मम्मी में बोलते होंगे, पापा पापा कह रहे छोटू लेनमा में नहीं जी यहाँ सटे लगी, कहीं बोलते रहो, खींच लेता हो। यानी किसी चालक तार में अगर धारा बह रही है तो अपनी अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर किसी चालक तार में क्या बह रही है, धारा बह रही है, तो अगल बगल क्या करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र, जितना यहाँ उत्पन्न करेगा उतना ही यहाँ करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ करेगा 5 टेस्ला, यहाँ करेगा 10 टेस्ला। टेस्ला किसकी मात्रा है? चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या है? टेस्ला। तो जितना यहाँ करेगा उतना ही यहाँ करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ मापेंगे? तस्ला में जी, टेस्ला बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ना है तो जहाँ जितना इतना करेगा वही इतना करेगा, यानी हर जगह समान करेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग करेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखल है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऐसा नहीं कि कहूँ अलग, कहूँ कुछ, ठीक है। ये मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, चलो। कहता फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती? देखिए फ्लेमिंग दो नियम दिया था, मैं पीछे आपको इसको समझा देता हूँ। फ्लेमिंग मेरे भाई दो नियम दिया था। फ्लेमिंग जो है दो नियम दिए थे, मैं इसको समझाता हूँ। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग दो नियम दिया था। फ्लेमिंग का पहला था वामहस्त नियम, ध्यान दीजिएगा, वामहस्त नियम। और दूसरा दिया था दक्षिणाहस्त नियम। मैं थोड़ा ध्यान देना आपको ताकि समझ में अच्छा से आपको आ जाए। पहला था वामहस्त नियम और दूसरा था दक्षिणाहस्त नियम। दक्षिणाहस्त नियम इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। मेरे प्यारे भाई ध्यान देना, राइट हैंड रूल। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। पहले कौची आता है? पहले लेफ्ट की पहले राइट। देखो बुतरुम गाना सुनेंगे, कमर तेरी लेफ्ट राइट होले, पहले लेफ्ट आवे थे फिर राइट आता है। तो पहले याद रखेगा, पहले कौची आएगा? लेफ्ट, फिर कौची आएगा? राइट। यानी पहला नियम दिया गया था लेफ्ट वाले, दूसरा गया था राइट वाले। बस सर जी हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सर जी मोटर में, ध्यान दीजिएगा, मोटर अब फिर जनरेटर, इसको बोलते हैं डायनमो भी बोल सकते हैं, डायनमो और जनित्र। जनित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरेटर। तो सर जी मोटर जो है फ्लेमिंग के किसके नियम पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, लेफ्ट करके राइट पर? तो बताइए पहले कौची आया था जी? लेफ्ट। बाद में कौची आया था? राइट। यानी ई है 1 नंबर और ये है कई नंबर? 2 नंबर। तो आप यहाँ देखिए कि पहले कौची आता है? मोटर। पहले मोटरे का खोज हुआ था, बाद में किसका हुआ? जनरेटर का। यानी एक में आया मोटर और दो में जनरेटर। तो एक का दोस्त कौन? एक, और दो का दोस्त कौन? दो। यानी समझिए कि मोटर जो काम करता है लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर काम करता है। और डायनमो हो चाहे जनित्र हो चाहे जनरेटर हो, ये काम करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। जानते हैं फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम को एक नियम आ बोल जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रेरण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबक जो है प्रेरणा देता है, करे भैया
अगर हमको लगातार कुछ घुमाया जाए कुंडली उंडली को, तो हम क्या बना देंगे? विद्युत। यानी प्रेरणा देता है। कौन देता है प्रेरणा? चुंबक देता है प्रेरणा। किसको? चुंबक देता है किसको? कुंडली को। कि लगातार घुमाइएगा ने, तो हम क्या बनाएंगे? विद्युत बनाएंगे। ठीक है। यानी दक्षिणा हस्त राइट हैंड नियम को ही क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि सर जी, डायनमो हो चाहे जनरेटर हो, वो इसको बोलते हैं किस नियम पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, या लेफ्ट हैंड ना है बल्कि कौन सा रूल? राइट हैंड रूल बोलेंगे। अरे आप जानते हैं दोस्त कि किसी हम चालक तार में, कोई चालक तार है और हम दिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो जैसी दिए विद्युत धारा क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बताया जस्ट अभी। क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र करेगा। ध्यान दो। अरे क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी विद्युत से क्या बनाया? चुंबक। यही था वामहस्त नियम पर। मोटर में क्या होता है? देते हैं करंट तो ना घूमता है जी। मोटर चलाए होंगे कभी आप लोग, याद करिए, तो मोटर में पहले क्या दिए? हम करंट दिए, विद्युत ऊर्जा दिए, तब वो घूमने लगता है। यानी बदलता है कौन सा ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। बल्कि इसमें उल्टा होता है। में किसमें? जनरेटर में। पहले उसको घुमाते हैं, तब क्या निकलता है? विद्युत। यानी पहले कौची दिए हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा, तो कहाँ बदला? विद्युत ऊर्जा। यानी ये काम करता है राइट हैंड पर और ये काम करता है लेफ्ट हैंड पर। यानी विद्युत से चुंबक बनाया था कौन नियम पर? बामस नियम पर। बनाया कौन था? ओरस्टेड। बताया कौन था? ओरस्टेड साहब ने बताया था। ठीक है। अच्छा, अब विद्युत से नहीं बल्कि चुंबक से कुछ बन गया विद्युत। ये बात के बताया था? फैराडे साहब ने। फैराडे साहब ने बताया था। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया? फैराडे। ये पूछेगा कि डायनमो हो चाहे जनरेटर हो, किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या राइट हैंड रूल? राइट हैंड। सर जी पढ़वे की था, पढ़ा कुछ दिए हमको। ये पढ़वे था मेरे दोस्त, समझिए अच्छा से। हमको ये पढ़ाना था कि फ्लेमिंग का दाया बायां कौन नियम कहलाता है? तो देखो दिस, फ्लेमिंग का नियम दाया बायां दोनों कर दे, दाया बायां। उन्होंने 3 गो उंगली लिया। कौन कौन है? देखिए, माधमा, इसको बोलते हैं माधमा। क्या बोलते हैं? ई वाला, इसको क्या बोलते हैं? माधमा। ये हो गया तर्जनी, ये अंगूठा। माधमा, तर्जनी, अंगूठा। माधमा, तर्जनी, अंगूठा। क्या क्या बोल रहे हैं? माधमा, तर्जनी, अंगूठा। बताइए ये तीनों उंगली में सबसे बलका, सबसे बलगर कौन? कौन बलगर? बस अंगूठा बलगर। तो ये बताता है बल की दिशा, याद रखिएगा। अंगूठा जो बताता है बल की दिशा, बल की दिशा। माध्यमा, देखो 3 उंगली लिया मेरे दोस्त, 3 गो उंगली लिया, 3 उंगली लिया, 3 उंगली लिया। ओके, मान लो यहाँ शुरू करते हैं। मान लो यहाँ शुरू करते हैं। माधमा, तर्जनी और कौची, अंगूठा। देखिए, माध्यमा में धा आता है, तो धा से याद रखो कि माध्यमा बताता है धारा की दिशा। धारा की दिशा याद रखेगा। माधमा क्या बताया? धारा की। देखो ना यार, माधमा, धा धा धा, धारा की दिशा। अब ई जो है तर्जनी, तर्जनी है उसको छोड़िए, पहले अंगूठा, क्योंकि अंगूठा सबसे बलगर है, तो ये बताता है बल की दिशा। बल की दिशा या गति की दिशा, दोनों बात याद रखेगा। बल या गति की दिशा। अब बात रहा तर्जनी का, देखो ऐसो समझो, जब इसको हम ऐसे करेंगे, 3 उंगली फैला रहे हैं लंबवत, 3 उंगली फैला रहे हैं, एक ऐसे, ऐसे ऐसे, तो ई होले माध्यमा धारा, माध्यमा धारा। अब अंगूठा बल की दिशा, बल की, आई लग रहा है छेद छेद कर रहा है, तो यह बता चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। तो तर्जनी बताता है बउआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए ये सब बात आपको पहले पढ़ा होगा, सब बात की नहीं पढ़ लें। लिखल है फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में कौची, तर्जनी जो है क्या बताता है? तो क्या बताता है बउआ? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। आइए दोस्त, अब क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ठीक है मेरे भाई? ऐसा कुछ हमने है, फटाफट हो जाएगा। ये समझो, कहता पश्चिम की ओर प्रक्षेपित, इसको समझ बढ़िया से, थोड़ा एक दो बार टाइम लगेगा फिर आपको हल्का हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। देखिए, पहले कहाँ गया जी? पूरा पश्चिम होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा कि नहीं पता है? नहीं पता तो मैं एक कर देता हूँ। देखिए, एक होता है पूरब, इधर क्या होता है दोस्त? पूरब। इधर कौन होता है? पूरब, ठीक है। और इधर कौन होता है? पश्चिम, 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 है ना, इसको पढ़ते हैं। और ऊपर को बोलते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं? उत्तर, ठीक। नीचे क्या बोलते हैं? दक्षिण, क्या बोलते हैं? दक्षिण। अब समझिएगा, कोई चीज क्या हुआ कि पश्चिम देने आया, पश्चिम से आया, फिर कहाँ चले गया? उत्तर।
तो कोई भी जाएगा उत्तर, इसका मुहा ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? सर जी उत्तर गया तो ऊपरी मुहा हुआ, ऊपरी मुहा जिसको बोलते हैं ऊपरी मुखी। याद रखे बउआ, ऊपरी मुखी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऊपरी मुखी। अगर पश्चिम से कहाँ आता? नीचे, तो मुहा कहाँ हुआ? नीचे, धरती में चले गया, धरती में, तो उसको बोलते हैं अधोमुखी। क्या बोलेंगे? अधोमुखी। तो यहाँ देख लेना कि मुहा कहाँ गया है, अगर उत्तर गया तो ऊपरी मुखी और नीचे आएगा तो अधोमुखी। इस पर तुरंत कर देता हूँ, देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है बुआ? देखिए आप समझिए क्या बोला है कि सर जी कहाँ कहाँ गया है, बस सर जी कहाँ गया है? तो सर जी देखिए पश्चिम से कहाँ गया? उत्तर की ओर, तो कौन सा मुहा होगा? ऊपरी मुखी होगा। अगर नीचे आता तो अधोमुखी होता। समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आपको आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एकदम आएगा मेरे दोस्त। बस हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ समझना है। ओके मेरे भाई। कहता है विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देख समझिए, विद्युत फ्यूज पता क्यों लगाते हैं कि सर अगर मान लीजिए किसी चालक तार है, चालक चालक तार है, तार मान लीजिए, अगर इसमें क्या दिया विद्युत धारा, अगर ज्यादा कस के धारा गया ना सर जी, तो फ्यूजवा जो होता है गल के नष्ट हो जाता है, माने उतना वो ताप को झेल नहीं पाता है, उतना उष्मा को झेल वो नहीं पाता है, इसलिए जल के नष्ट हो जाता है। हमारा घर में जो भी सामान लगा रहता है वो बच जाता है। तो याद रखिएगा, विद्युत फ्यूज जो होता है वो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कौन सा प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। एक आप प्यारा सा कमेंट करना कि विद्युत फ्यूज को सर जी कहाँ हम जोड़ते हैं? कौन तार में? धन तार में कि ऋण तार में? धन तार में कि ऋण तार में? धन तार में कि ऋण तार में? बताइए करंट कहाँ से आता है? प्लस से। और जाता कहाँ है? माइनस से। बताइए अब कोई ऐसा बोका जो कौन जोड़ देगा ऋण तार में? करंट आया पूरा मशीन को उड़ा के चल गया, तो था चल बड़ा, अरे साला ये तो बहुत लोग कस के आ गया था जी। तो समझिए बढ़िया से, अगर इसमें नहीं जोड़ेंगे तो पूरा प्रॉब्लम होगा, पूरा जल के नष्ट हो जाएगा, तब आपको था चलेगा। ठीक है, यानी फ्यूज को हम जोड़ेंगे कहाँ? धान तार में जोड़ेंगे, तब ना जी कितना कस के आ रहा है। अगर ज्यादा कस के आया तो जल के नष्ट हो गया, अगर कम आया, अगर कम आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करेगा। चलिए, तो याद रखिएगा विद्युत फ्यूज कहाँ होगा? उसमें प्रभाव पर, उसमें प्रभाव पर। और कहाँ जोड़ते हैं? धन तार में। धन पूछता है क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो याद रखिए दो चीज का, एगो टीन का, एगो शीशा का। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है बउआ? तो टीन का और शीशा का। देखो यहाँ तीन क्वेश्चन बता दिया आपको हम। यहाँ हमने आपको थ्री क्वेश्चन बताया कि सर जी विद्युत फ्यूज किसका सर जी? टीन शीशा का बना होता है। किस पे काम करता है? उसमें प्रभाव पर। कहाँ जोड़ते हैं जी? धान तार में जोड़ते हैं, माने प्लस वाला तार में हम लोग जोड़ते हैं। आ जा मेरे भाई। पता बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो आप जानते हैं जो घर में बैटरी है ना, उससे निकलता है डीसी करंट। डीसी, डीसी किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट जाता है, किसी प्रकार के घूर घार नहीं करता है, और जो बार बार लौटते आता है, ऊपर नीचे होते जाता है, उसको बोलते हैं एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। जो आपके घर में करंट आता है ना तार के माध्यम से, वो एसी करंट है। जो बैटरी में है वो कौन करंट है? डीसी करंट है। तो याद रखेगा डिस्ट, डिस्ट को बोलते हैं डीसी करंट। ये सिंपल बात था, कोई बड़ा बात नहीं है। कहता विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? याद आया? विद्युत चुंबकीय, मैंने चुंबक दे रहा है प्रेरणा कि भैया तुम कौची बनाओ, विद्युत बना। ये बतिया के कहा था? माइकल फैराडे। याद रखिएगा, माइकल फैराडे। इस बात को कौन कहा था? माइकल फैराडे। ठीक है, अब विद्युत से बनाओ चुंबक। विद्युत से क्या बनाया है? चुंबक। ये वाला बात क्या बताया था? और स्टेट साहब ने, और स्टेट साहब ने। विद्युत से चुंबक और स्टेट, और चुंबक से विद्युत माइकल फेराडे। तो क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक, मैंने चुंबक दे रहा है प्रेरणा कि कुछ बनाओ, विद्युत बनाओ, तो माइकल फेराडे। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा फेराडे। इसमें बहुत सा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है विद्युत जनित जनरेटर बता किस पे काम करता है? बस सर जी फ्लेमिंग के दाहिना हस्त। अगर दाहिना हस्त नहीं है तो एक चीज आओ, कौन सा प्रेरण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए मेरे दोस्त, कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। देखिए याद है आपको, ऐसे चुंबक रहता है, एगो नॉर्थ, अर्थ, मोटर और कोची डायनामो बताए थे, एगो कोची होता है साउथ। और यहाँ वो आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली है, आयु घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है।
लगातार घूर्णन करता है, ठीक है। कौन क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए जैसे ही घूमेगा, मान लो ये अक्ष है, सोचिए है, ये घूमेगा तो आधा घूमेगा फिर नहीं चलाएगा, देख रहे हैं, ये नहीं घूम पाएगा जी। ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, यानी इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। माने ये आधे ऐसे घुमा, आधा आधा ये नहीं, 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 माने आधे आधे घूमता है। इसको याद रखिएगा, आधा भाग में। कौन भाग हुआ? आधा। पता निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चलिए एक बार फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है किसी लंबे विद्युत धारावाही तार, देखो लंबा सा है विद्युत धारा का तार, ठीक है, इसमें कौन सी बह रहा है? विद्युत धारा बह रहा है, और जिसमें बहता है विद्युत धारा वो बनाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखल है कि इसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या है? सही वर्णन क्या है? देखिए तो लिखल है, कौन सी, इसमें बहुत सा ऑप्शन है, इसका सही आंसर कौन सी है? डी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होते हैं। बस यही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसका अगल बगल में उत्पन्न करता है, केंद्र के अगल बगल में उत्पन्न करता है। ठीक है मेरे भाई, आइए। कहता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताए थे ना आपको, क्या खोजा था जी? माइकल फैराडे। तो कौन से काम करता है? जनरेटर। देखिए कैसे काम करता है पता है आप लोग को? जब एगो चुंबक है, ये मान लो चुंबक है, इसमें कौन चीज है? चुंबक है, और इसमें कुंडली को डाल दिए, ठीक है, और कुंडली को लगातार हम घुमाएंगे, घुमाते रहेंगे, तो तुरंत बन जाएगा कौन चीज? विद्युत बन जाएगा, माने करंट बन जाएगा। यानी जब तक हम कुंडली को गति नहीं कराएंगे तब तक करंट नहीं बनेगा। कहाँ करवाएंगे? चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक के। तो कौन सा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आप लोग को? देखिए ऑप्शन नंबर सी, कहता कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में कौन धारा? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। यानी कुंडली में हम ऐसा गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब वो काम करेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बताइए? क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत धारा। बताओ ऐसा कौन सा यंत्र है बताइए तो ई गैल्वेनोमीटर, ये सब कुछ नहीं करता है, एमीटर ये तो मापता है जी। मोटर ना है, मोटर में देते हैं विद्युत धारा, मोटर में देते हैं कौन धारा? यानी मोटर कभी आप चलाए होंगे तब पहले लाइन में टिपता होगा, तब वो घूमता तो पानी निकलता है। यानी विद्युत धारा दिए तो बदला कौन सा ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। ये हुआ मोटर। पूछेगा कि मोटर किसे कहते हैं, तो वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है कौन सा ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए धारा उत्पन्न कौन करता था भैया? जनरेटर। इसको घुमाते हैं, यानी देते हैं कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा तो बदल देगा कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा। नए गांव में देखे हैं जनरेटर जी आप लोग जी, देखबे किए होंगे, वहां की कहता है पहले इसको बदम घुमाता है, हैवी से चालू कर देता है, ठीक है, यानी जब उसको घुमाएगा स्पीड में तो क्या बनाएगा वो? विद्युत धारा बनाएगा, करंट बनाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए। कहता है किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है? माने एसी जनरेटर और डीसी में क्या है? देखिए याद रखिएगा, एसी जनरेटर में लगा होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। एसी जनरेटर में क्या लगा होता है? अल्टरनेटर, ठीक है। और डीसी में क्या लगा होता है? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। अंतर कौन सी है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें होता है विभक्त वलय। देखो ऑप्शन पढ़िएगा तब आपको बुझा जाएगा। कहता है एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, इससे पहले चुंबक फुंबक हटाइए। डीसी जनरेटर में उच्च वोल्टा का उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। उच्च वोल्टा न, ये भी गलत है। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। कहता है एसी जनरेटर में सभी वलय होते हैं, जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होता है। माने यहाँ वलय होता है, यहाँ वलय नहीं होता है, यहाँ तो स्लिप रिंग। क्या होता है? स्लिप रिंग, दिक् परिवर्तक। थोड़ा सा बराबर क्वेश्चन है, उसमें दिक्कत आपको डरना नहीं है, ठीक है। लघु पथन के समय तो पढ़ाए थे आपको हम पिछले चैप्टर में, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्त? तो सर जिसमें धारा का मान बढ़ जाता है, माने प्लस तार और माइनस तार जब सटेगा ना, धारा का मान को जो होगा बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है? धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है?
बहुत अधिक बढ़ जाता है। एगो होता है शॉर्ट सर्किट, एगो होता है ओवरलोडिंग, अति भारण में भी कुछ होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। दोनों में यही काम होता है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। ठीक है मेरे दोस्त, आइए। कहता है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आप जो समझिए दोनों प्राप्त होता है, डीसी भी और एसी भी। वो आपके डिपेंड करता है कि उसमें क्या लगाए हैं। अगर लगाए हैं अल्टरनेटर बनाएगा एसी, लगाए हैं कम्यूटेटर तो क्या बनाएगा डीसी। यानी दोनों धारा प्राप्त होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, दोनों धारा, कहीं देगा दृष्ट कहीं देगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों मारिए। ठीक है, दोनों सही है। आइए दोस्त, कहता है विद्युत बल में क्या भारी होती है? पढ़ाए थे आपको, हाँ, पिछला वाला चैप्टर में। कौन सा बल? विद्युत बल। देखो ये विद्युत बल्ब है ना जी। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें सब गैस को निकाल करके अक्रिय गैस को भरा जाता है, अक्रिय गैस को, ताकि वो टंगस्टन को खराब नहीं करे, टंगस्टन को बचा के रखे। तो याद रखेगा कौन से गैस? अक्रिय। अक्रिय में फेमस कौन है? आर्गन। ठीक है, और एगो आप कभी कभी बोलता है नाइट्रोजन। ठीक है, वो भी याद रखेगा। या तो भर देगा नाइट्रोजन या भर देगा आर्गन। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बस सर जी। आइए लिख लिया है निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस का है, चक्रीय गैस का है, बात क्या है? बराबर है। ध्यान दें, कहते हैं, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा, उष्मा, उष्मा को बोलते हैं अंग्रेजी में हीट। क्या बोलते हैं? हीट। तो हीट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, एच बराबर, आपको याद होगा, आई स्क्वायर आर टी। याद रखेगा, एच का फॉर्मूला कौन सा होता है? आई स्क्वायर आर टी। यानी हीट जो होता है, उष्मा जो होती है, वो विद्युत धारा के वर्ग, वर्ग में स्क्वायर, स्क्वायर के समानुपाती, या प्रतिरोध के समानुपाती, या समय के समानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन है? धारा के समानुपाती बोलना ही सर, धारा तो है लेकिन कैसा है? वर्ग है, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती। हाँ ये है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त, कहता है विद्युत चुंबक, तब बताए थे आपको दो प्रकार के चुंबक, क्या तुम्हें याद है? बोला हाँ सर जी याद है। देखिए एक होता है कौन चुंबक बुआ? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक उसको बोलते हैं कि जब तक उसमें विद्युतवा दिए, यानी करंटवा दिए, तब तक वो चुंबक बना रहेगा। अगर विद्युत ना बंद तो चुंबक भी बंद। से मान लो कोई तार है, और इस तार में क्या दे दिए? करंट। तो अपने अगल बगल क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये कब तक करेगा? जब तक इसमें हम करंट को देते रहेंगे तब तक। अगर करंट देना बंद करेंगे तो चुंबक बनना बंद हो जाएगा। ओकरे बोलते कोची? विद्युत चुंबक। तो याद रखेगा विद्युत चुंबक एकदम, बेचारा एकदम नरम है। कैसे? जब तक हम देंगे तब तक काम करेगा, और नहीं देंगे तो नहीं करेगा। ऐसे लाते हैं वर्कर आदमी को, मजदूर को, पैसा दिए तो काम करेगा और ना दिए तो ना काम करेगा। यानी करेंटवा देंगे तो विद्युत चुंबक बनाएगा, मतलब चुंबक बनेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर नहीं बनेगा। यानी सिंपल, बहुत ज़्यादा नरम आदमी है। पैसा दीजिएगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो पूछेगा विद्युत चुंबक में कौन सा लोहा का प्रयोग करते हैं बउआ? तो नरम लोहा, एकदम रट लो। कौन सी लोहा? नरम लोहा, नरम लोहा। एक होता है स्थायी चुंबक, मैंने परमानेंट चुंबक, एकदम सब दिन के लिए बन गया, एकदम ढिमाट टाइप के, एकदम लोहा भी मनो है ये है। तो सिंपल कहेगा एकदम, मतलब स्टील बना दो उसको, स्टील बना दो। क्या बना दो? स्टील। और स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात। तब पूछेगा कि अस्थाई चुंबक में क्या लगा होता है, किससे बनता है? तो क्या बोलेंगे? इस्पात से। अब विद्युत चुंबक बताइए, ये परमानेंट बना है, बोला है सर जी, ये कब तक बनेगा? जब तक देंगे विद्युत। इसको बोलते हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक में कौची? नरम लोहा। अस्थाई में कौची? इस्पात। ठीक है, ऐसा याद रखो, अस्थाई इस्पात। चलिए मेरे दोस्त, अब यहां से आप क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए क्या होगा। कहते हैं विद्युत चुंबक कब बनता है? जब, जब क्या बताइए? इस्पात देंगे? नहीं, क्या देंगे? नरम लोहा। विद्युत चुंबक तभी बनेगा जब हम नरम लोहा के दन पर लिपटी चालक को कुंडली बनाते हैं। सिंपल समझो कि कौन सा लोहा? नरम लोहा रहेगा तो बनेगा विद्युत चुंबक, नहीं तो नहीं बनेगा। आइए दोस्त,
विद्युत धारा उत्पन्न क्या करती है बताइए? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी चालक तार में हमने क्या देंगे विद्युत धारा, तो अपने अगल-बगल क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है मेरे दोस्त। पृथ्वी का विभव माने पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है? तो एकदम समझ लीजिए, पृथ्वी में कोई वोल्टेज नहीं होता है। ये इतना बड़ा केंद्र है कि किसी भी वोल्टेज को सोख लेता है। आप नाम सुने अर्थिंग का? अर्थिंग में क्या होता है? जो भी करंट बच खुच गया सब कहाँ गया? धरती के अंदर। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा केंद्र है किसी भी धारा को सोखने के लिए। इसमें किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं होता है, यानी क्या बोलेंगे? शून्य। ठीक है मेरे भाई। ये तो पढ़ाए थे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? क्या बार पढ़ा चुके हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। रट लो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है मेरे भाई। विद्युत वाहक बल बताइए, विद्युत को बहाने वाला बल आपको पता है कि सर जी कोई चालक तार है? बोले हाँ सर जी चालक तार है। इसमें क्या बहती है? विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा को ढकेलने का काम कौन करता है? बोले सर जी वोल्टेज। नहीं तो ये जैबे नहीं करेगा, वोल्टेज ही जो है इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, यानी वोल्टेज। वोल्टेज को बोलते हैं विभव। अब बताओ वोल्टेज का मात्रा कौन सी होता है? वोल्ट। क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल, विद्युत को बहाने वाला बल का मात्रा कौन सी होगा? वोल्ट होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल। देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोला है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कहता, अगर चुंबकीय क्षेत्र कहता तो इसका हम सिंपल कौची बोलते हैं? टेस्ला। क्या बोलते हैं? चुंबकीय की शक्ति यानी क्षेत्र की मात्रा क्या होती है? टेस्ला। लेकिन चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रा पूछेगा तो ई वाला आपको रटना पड़ेगा, कितना बड़ा होता है। देखिए कौची होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर चुंबकीय क्षेत्र कहता तो बोल देंगे टेस्ला। एक चीज आज जान लो, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बोले सर फ्लक्स कौन चीज है? तो समझो एक प्रकार के क्षेत्र है। चुंबक जितना क्षेत्र उत्पन्न किया फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। याद रखेगा, वेबर। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ये तो बहुत बड़ा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा समझिए उष्मा उत्पन्न करती है, या आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या चालक पर बल उत्पन्न करती है। इसमें से कोई घटना नहीं करती है। समझिए चुंबकीय क्षेत्र है और कौन सी दे दिया? विद्युत धारा। विद्युत धारा तो भैया ये चालक पर बल उत्पन्न करेगा। चालक पर क्या करेगा? बल उत्पन्न करेगा। ये कैसे याद रहेगा जी? चुंबकीय क्षेत्र है और कौन धारा है? आपको पता है कि सर जी ये चुंबकीय क्षेत्र है। नॉर्थ वाला, कोची वाला? साउथ वाला। ठीक है, इसमें क्या दे दिए हैं? ये कुंडली में विद्युत धारा। भैया बल लगाएगा तब नहीं घूमेगा। मोटर में कैसे बनता है? बल लगाएगा तभी घूमेगा, यानी चालक पर बल उत्पन्न करता है। अरे धारा हो ही गया, क्षेत्र होएगा, तीन है ना अंगुली होता फ्लेमिंग में। देखिए ये कौन कौन, ये क्या बताएगा? बताओ, ये धारा, ये क्षेत्र, ये कौन ची? बल की दिशा। तो धारा है ये है, क्षेत्र है ये, क्या? बल। चालक की बल। ठीक, चालक की बल। आइए दोस्त, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आप बताइए, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, देखिए ध्यान से, चुंबक के द्वारा, धारा के द्वारा ना, चुंबक के द्वारा धारावाही चालक तार पर लगाए गए बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो भैया फ्लेमिंग के नियम से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के नियम से। अरे धारावाही चुंबक था, धारा था, बल था, फ्लेमिंग। रिसीव देखो आई,